जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के पाठ के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग है। जैसा कि आप जानते हैं कि भागवत गीता के पाठ सुनने मात्र से ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस कथा को पूरा सुने और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। तो आइए अब शुरू करते हैं। छठा अध्याय, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी के ऊपर व्यास जी ने उनसे फिर प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी व्यथा बहुत छोटी थी। स्वयं भू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्वकल्पी की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी व्यथा बहुत छोटी थी। मैंने अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी और दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंध में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की ही थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान ना था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गो धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारे को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, हीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खड्डें, नदियां, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय जिसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे, उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हूँ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते ही मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूख तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में स्नान, जलपान और आचमन किया और मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं ने जैसे जैसे मैंने सुना, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप को मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चर कमलों का ध्यान करते 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 ही मैं भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उसमें प्रेम भाव के अत्यंत उद्र से में मेरा रोम रोम फुलित हो गया। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और
ध्येय वस्तु तनिक भी भान न रहा। भगवान का यह वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला मन के लिए अंतिक लुभावना था। सहसा उसे ने देख मैं बहुत सी विकल हो पड़ा। अनमाना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप को दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते हुए देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई, उन अध कचरे योगियों को मेरे दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने के लिए आकांक्षा से युक्त साधन धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन में संत से सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझमें स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मिलन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए, और उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठतम भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। सहप्रिया और मंद मस्तर मेरे हृदय में पहले से निवृत्त हो चुके थे। अब मैं अनंत से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हुआ और आसक्ति मिट गई, और मैं श्री कृष्ण पारायण हुआ। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद श्री प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंचभौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकावर्ण के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्योगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे तो उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब उनकी इंद्रियों से मूर्छित आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हुआ। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भक्त जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान जी मुझे इस स्वप्न ब्रह्मा से विभूषित वाणी पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करते लगता हूँ, तब वे प्रभु, जिसके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है, जिनका योगासन मुझे बहुत प्रिय लगता है, बुलाए हुए भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामनाओं में आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, यह मेरा अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम और योग मार्गों से वैसे शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा वह सब अपने जन्म से और साधना
का रहस्य तक आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देवऋषि नारद ने व्यास जी के इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। ये देवऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सातपानी भगवान जी की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ ही तप्त जगत को आनंदित करते रहते हैं। इस प्रकार हमने आज श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय का पाठ संपूर्ण किया। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब जाके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे करें। जय श्री राधे। आप सब पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। कल हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा को मान मर्दन करना, इसके बारे में हम कल कथा करेंगे। जय श्री राधे।